बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक ऑफिशियल्स के तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस लवारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरई मसाइल का हल। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ और उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शेखुल हदीस रईस दारुल इफ्ता जामिया तफ़हीमुल कुरान नवाबशाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम लवारी साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं अपने कीमती वक्त के लिए। मुफ्ती साहब, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जिस्मानी था या रूहानी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज मुबारक जिस्मानी यानी जिस्म व रूह के साथ था और हालत बेदारी में था। मकामे अदब का पास करते हुए जिब्रील अमीन जब तशरीफ़ लाए तो आपके कदमैन करीमैन को बोसा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया और बेदारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज फरमाया। कुरान करीम के नस्स क़तई से और अहादीस से यही बात साबित होती है। अगरचे कुरान करीम के नस्स में मेराज के एक हिस्से यानी इसरा का बयान है जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक है और मज़ीद तफसीलात अहादीस में हैं। देखें, कुफार ने जहां दूसरे एतराज़ किए, एक बुनियादी एतराज़ उनका ये था कि थोड़े से अरसे के अंदर इतना बड़ा सफ़र कैसे किया जा सकता है। तो अगर कोई ख्वाब होता या रूहानी मसला होता तो ये कुफार ये एतराज़ ना करते, क्योंकि इंसान जब ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ये मसला ही नहीं था। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी मेराज फरमाया। और जब ही तो कुफार ने एतराज़ किया कि थोड़े से अरसे में इतनी बड़ी मुसाफत, इतना बड़ा सफ़र, शाम तक जाना, बैतुल मुक़द्दस तक जाना, आसमानों तक जाना, जन्नत देखना, जहन्नम देखना, ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज मुबारक जिस्मानी माना जिस्म और रूह के साथ था। अज़ान सिवाय ये भी एक इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत तमाम आलम के लिए है, अर्ज़ी मखलूक के लिए भी है, आसमान वालों के लिए भी है, और आप तमाम आलम के नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम है, तमाम मखलूक़ात के लिए है, और दीगर अंबिया की रिसालत वक्ती थी और अपने इलाके के लिए मबूस हुए थे। तो ये भी एक नुक्ता हो सकता है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर आसमानों पर ले जाया गया। मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या हालत हमल में तलाक हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है हालत हमल में तलाक। तलाक निकाह के लिए एक गोली है। क्या हामिला औरत को गोली नहीं लगेगी? क्या गोली को तरस आ जाएगा कि बेचारी हामिला है, इसको न लगूं? लग जाएगी, उसका काम ही है लगना। तो हालत हमल में तलाक हो जाती है। अलबत्ता तलाक देने के तरीके वो नहीं है जो आजकल हो रहे हैं, वो अलग चीज़ है। मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि रोज़े क़यामत में हिसाब के बाद लोग जन्नत या जहन्नम में जाएंगे। इससे पहले मेराज वाली रात लोगों को जन्नत और जहन्नम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह देखा? ये कशफ था। कशफ में ये होता है कि आइंदा की बात को करीब करके ज़माने हाल में दिखाया जाता है। इसकी मिसाल यूँ समझें, जैसे एक दूरबीन है, आप उसमें देखते हो, वो चीज़ होती तो दूर है लेकिन वो आपको करीब नज़र आती है दूरबीन के ज़रिए। तो दूरबीन
का काम क्या है कि दूर वाली चीज को करीब करना, तो कशफ में भी यही होता है। चुनाचे वो वाकई हिसाब व किताब मामलात ये आखिरत में होंगे, लेकिन वो मनाजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिखाए गए। मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जब अल्लाह ताला हर जगह मौजूद हैं तो मेराज ज़मीन पर भी हो सकता था, आसमानों पर ले जाने की क्या हिकमत है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, मेराज के मकासद में से बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की निशानियां दिखलाएं। अब ये निशानियां ज़मीनी भी आसमान की भी। अव्वल तो ये निशानियां दिखलाना मकसूद था, अजान सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के मुनासिब उनको मेराज नसीब हुआ और एक ऐसे मकाम तक पहुंचे जहां जिब्रील भी रुक गए, आगे इजाजत न मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के शान मुबारक को मुमताज करके जाहिर करना, क्योंकि आसमानों पर नबियों ने इस्तकबाल किया, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, जिब्रील पीछे रह गया और आगे तशरीफ फरमा गए, जन्नत को देखा और बहुत से मनाजिर देखी। तो ये चीजें थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर और उससे ऊपर जहां अल्लाह ताला ने चाहा वहां ले जाया गया। मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या इंजेक्शन लगाने की सूरत में वुजू टूट जाता है? शरई मसला ये है कि बदन से खून निकले मगर जाहिर हो और फैले ना तो वजू नहीं टूटता, अगर फैल जाए तो वजू टूट जाता है। इंजेक्शन लगाई गई, उसमें बिल्कुल अंदर मामूली सा इतना खून आया कि अगर वो बाहर निकलता तो फैलता नहीं, तो इस सूरत में वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर अंदर इंजेक्शन के इतना खून आया कि अगर बाहर होता तो फैल जाता तो वजू टूट जाएगा। मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जेवर की ज़कात में सिर्फ सोने का एतबार होगा या टोटल कीमत का? आपके पूछने का मतलब ये है कि जो सोना उसमें लगा हुआ है वो देखें, सोने में एक तो सोने की मिकदार है, कुछ और चीज भी मिलाई जाती है और मजदूरी भी होती है। अगर सोने की ज़कात सोने से आप दे रहे हैं तो फिर सोने का एतबार होगा। अगर पैसों से ज़कात दे रहे हैं तो उसमें मजदूरी वगैरह माना उस जेवर की जो वैल्यू होगी, जो मजमूई रकम होगी, उसकी ज़कात होगी, उससे ज़कात निकाली जाएगी। मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि एक आदमी के पास 2 तोला सोना, कुछ पैसे बचत में है, तो क्या उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? समझना चाहिए कि एक आदमी के पास सिर्फ सोना है, पैसा या हाजात असलिया से बचत और कोई चीज नहीं है, तो उस सूरत में सोने की मिकदार है 7.5 तोला। अगर सिर्फ चांदी है, पैसा नहीं है, माल तिजारत नहीं है और कोई चीज हाजात असलिया से जायद नहीं है, तो चांदी का निसाब है 52.5 तोला। लेकिन अगर सोने के साथ थोड़ी सी चांदी हो या सोने के साथ पैसा थोड़ा सा हो, माल तिजारत हो, तो ऐसी सूरत हाल में उसकी कीमत लगाई जाएगी और फिर उस पैसे को और सोने की कीमत को जोड़कर देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी के निर्ख के बराबर, कीमत के बराबर अगर हो जाता है तो उस पर ज़कात होगी। और जाहिर सी बात है कि एक आदमी के पास 1 तोला या 2 तोला सोने के हैं और उसके पास थोड़ा सा पैसा भी हो मगर वो बचा हुआ है साल भर या सामान्य तिजारत है, तो उसको मिलाएंगे सोने की कीमत को और उसको, तो 52.5 तोला चांदी से कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो इस सूरत में बिल्कुल ज़कात होगी।
मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि अकीका सुन्नत है या वाजिब? अकीका सुन्नत है, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। अकीका करने से अल्लाह तबारक व तआला बच्चे पर काफ़ी बरकतें नाज़िल फरमाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत हसनैन का अकीका फरमाया, और बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि काफ़ी बीमारियों वगैरह से बचाव भी हो जाता है। लेकिन अगर वसअत हो तो, अगर वसअत नहीं तो ये नहीं कि अगर न किया तो गुनाहगार होगा, ये बात नहीं, अकीका सुन्नत है। मुफ्ती साहब, एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं अपने वक्त के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की नशिस्त ख़त्म होती है। अगली नशिस्त के लिए अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।